जो भी पूछती थी कि ये क्या कर रहे हो, तो वो मुझे बात बात पे मारता था। रेंट जो मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है 4-4 5-5 महीनों का। ज़ाहिर है बच्चियों को भी आप पे जिम्मेदारी है, उनका किस तरह आप गुजर बसर करती हैं? जी मैं लोगों के घरों से कोई मांग मांग के करती हूँ। बच्ची हैं तो मांगती होंगी ना, फरमाइशें तो करती होंगी, जी मामा मैंने ये खाना है, ये पीना है। जी मांगती हैं, फिर मैं उन्हें कहती हूँ बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कौन से पैसे लाऊं तुम लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडी मलिक और मेरे साथ सोबिया मौजूद है। सोबिया की तकरीबन 5 साल पहले शादी होती है और फिर उसके बाद 2 बच्चियाँ भी पैदा होती हैं। शोहर इनका किसी औरत के इश्क में मुब्तला हो जाता है। जब ये ख़तून अपने शोहर के मोबाइल को देखती हैं तो उनसे ये सवाल करती हैं कि ये तुम से बातें करते हो। शोहर ने बेसहारा छोड़ दिया, बच्चियों की कफ़ालत किस तरह कर रही है और अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजार रही है, ये सारी कहानी सोबिया की ज़ुबानी जानते हैं। सोबिया मुझे बताओ कि आपकी शादी आपने अपनी मर्ज़ी से की थी कि घर वालों ने अपनी पसंद से की थी? घर वालों ने अपनी पसंद की थी शादी। अब्बू जो है, अब्बू की डेथ हो गई थी शादी के बाद। तो मसला ये था कि उसको पता लग गया अब्बू की डेथ हो गई, तो उसने क्या किया कि जी उसका अफेयर चल रहा था। आपकी शादी के बाद आपके अबू की डेथ हुई थी? जी मेरी शादी के बाद अब्बू की डेथ हुई है, और वो भी 1 महीने बाद ही हुई है। फ़ौरन ही अब्बू की फ़ौरन डेथ हो गई है। तो उसने कहा क्या कि इसके अब्बू तो चले गए हैं, अब अब्बू की तो डेथ हो गई, तो चलो मैं जो अपनी मौज मस्तियाँ करता हूँ। इसने फिर किसी की लड़की के साथ इसका अफेयर था, मुझे पता लग गया कि इसका अफेयर चल रहा है। मैंने कहा कि नहीं, अब मैंने इसको छोड़ना, मैंने अब इसको अपने साथ रखना ही नहीं। उसको मेरे हकूक़ हकूक़ तक नहीं उसने मेरे पूरे किए। हकूक़ तक, मुझे पहनने के लिए कपड़ा तक नहीं उसने लेके दिया। कितना अर्सा आपकी शादी रही थी उसके साथ? जी मेरी उसके साथ तो 5 साल तो शादी को हो गए हैं, लेकिन रही तो उनके साथ 3 साल, 2 साल तो छोड़े हुए हो गए उन्हें ना मुझे। बस तो अब मैं जो बस लोगों से मांग मांग के गुजारा कर रही हूँ अपने बच्चों को। आपकी आपने बताया कि मेरी 2 बेटियां भी हैं, तो जब आपको आपके शोहर ने छोड़ दिया था, तलाक दे दी थी, फिर उसके बाद आप अपने वालिदैन के घर क्यों नहीं गई हुई? जी अम्मी मेरी जो है अकेली हैं, अम्मी बूढ़ी हैं मेरी, और एक छोटी बहन है, और भाई भाई नहीं है मेरे। भाई जो है, भाई बिल्कुल नहीं है, एक बहन ही है। और अम्मी के मैं ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती अपनी अम्मी के ऊपर। मेरी अम्मी खुद बीमार रहती हैं, और इसी वजह से मैं अपने दिल में जो बात रख के बैठी हूँ कि नहीं, मैं अपने घर में ही रहूँगी, चाहे भूखी रहूँ चाहे जैसी रहूँ। ये जो घर जहाँ पे आप रह रही हो, ये किसका घर है? जी ये मालिक मकानों का घर है। उन वो भी कहते हैं कि सफाइयाँ कर दिया करो, रह लिया करो। रेंट जो मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है 4-4 5-5 महीनों का, बिल मेरे पे चढ़े हुए हैं 4-4 5-5 महीनों के। अच्छा, आपको तलाक देने की वजह क्या बनी? क्या आपने ऐसा कुछ कर दिया था कि आपके शोहर ने आपको एकदम से तलाक दे दी और बेसहारा करके छोड़ दिया? जी मैंने उससे यही पूछा कि तुम दूसरी लड़कियों के साथ क्यों बातें करते हो, तो यही बात उसको बुरी लगी। उसने कहा नहीं, मैंने तुम्हें रखना ही नहीं है, मैंने कसम खा लिया, मैंने तुम्हें रखना ही नहीं है। इसी बात पे, छोटी सी बात पे मैंने उससे पूछा कि क्यों नहीं रखना, नहीं रखना, नहीं रखना। वो कहता नहीं, मैंने तुम्हें अब रखना ही नहीं है, मैंने तुम्हें डिवोर्स देनी है। सो भैया आपने अपनी सास को, ससुर को या किसी और घर में किसी को नहीं बताया था कि जी ये इस तरह लड़कियों के साथ बातें करता है और मुझसे ये इस तरह का बिहेवियर करता है? जी मैंने उन्हें कहा था, वो कहते हैं ये तो हमारा बेटा है, जैसा कर रहा है वही करेगा, हम तो उसे कुछ नहीं कह सकते, तुम लोगों का घर है, तुम लोगों का आपस का मामला है, तुम जानो वो जाने। उन्होंने मुझे ऐसे कहा और बात उन्होंने ख़त्म कर दी। तो फिर मैं अब चुप करके बैठी हूँ, जैसे भी हूँ मैं गुजारा कर रही हूँ बड़ी मुश्किलों से। अब 2 साल हो गया उसने आपको छोड़ दी है, ज़ाहिर है बच्चियों को भी आप पे ज़िम्मेदारी है, उनका किस तरह आप गुज़र बसर करती हैं? जी मैं लोगों के घरों से कोई मांग मांग के करती हूँ। बच्ची हैं तो मांगती होंगी ना, फरमाइशें तो करती होंगी, जी मामा मैंने ये खाना है, ये पीना है। जी मांगती हैं, फिर मैं उन्हें कहती हूँ बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कौन से पैसे लाऊं तुम लोगों के लिए। चीज़ के लिए कहती मम्मा हमें चीज़ दिला दो, तो चीज़ के लिए कहती हूँ तो मुझे इतना दुख होता, मेरा अंदर का कलेजा फट जाता जब मेरी बेटियाँ मेरे से पैसे मांगती। तो भी अभी आप जवान हो, 2 बच्चियां छोटी छोटी, सारी ज़िंदगी पड़ी है, आपने ये सोचा नहीं कि मैं दोबारा किसी से शादी कर लेती हूँ कि जो मुझे भी सहारा दे, मेरी बच्चियों को भी सहारा दे? जी मैंने सोचा तो है कर लूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि वो मुझे फिर ना कहीं छोड़ दे। मसला सारा ये है। सभी तो एक जैसे नहीं ना होते भी कि जी जो इस तरह की हरकतें करें।
नहीं, वो आपकी बात ठीक है, बस एक दफ़ा जो हादसा हो गया वो मैं भूल नहीं सकती। वो आपको मारता भी था शोहर आपका जो पहला? जी, उससे मैंने जब पूछती थी कि ये क्या बात जो भी पूछती थी कि ये क्या कह रहे हो, तो वो मुझे बात बात पे मारता था। शादी आपकी अपनों में हुई थी कि गैरों में हुई थी? गैरों में ही शादी। तो किस तरह आपके घर वालों ने देखा नहीं कि लड़का काम क्या करता है, कुछ इस तरह कमाता भी है कि आपकी जिम्मेदारी संभाल लेगा? बस मेरी अम्मी और अब्बू ने यही कहा कि नहीं, चलो बेटी हमारी जवान हो गई है, हम अपनी बेटी की शादी जो है ना कर देते हैं। अब मेरे अम्मी अब्बू ने तो मेरी शादी देख के की है, मुझे क्या पता था ये ऐसे निकलेगा। चलिए, आप बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं उनसे यही कहूँगी, मेरे बहन हैं, भाई हैं, जो भी हैं, मेरी मदद करें, मैं बहुत परेशान हूँ। यकीन करें कि हमारी कोशिश नहीं होती, बिल्कुल भी हम ये नहीं चाहते कि हम इस तरह की बहनों को आपके सामने लेकर आएं और इनकी जो बेबसी है वो आपको दिखाएं। मजबूर होकर ये लोग सामने आते हैं, हमसे रब्ता करते हैं, हम भी मजबूर होकर ऐसी कहानियाँ आपके सामने लेकर आते हैं। लेकिन जब ज़ाहिर है ज़िंदगी गुजारनी होती है, छोटी छोटी दो बच्चियाँ इनकी हैं, उनकी कफ़ालत कर रही हैं। ये घर जो एक कमरे का घर है इनके पास, इस घर के जो मालिक मकान है उनके ये घरों का काम करती है, उनके बच्चों को भी संभालती है, तब जाकर वो इस ख़ातून को यहाँ पर रहने के लिए उन्होंने पनाह दी हुई है। आज के दौर में कोई भी किसी को पनाह नहीं देता, ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी इनका भी शुक्रिया कि उन लोगों ने इसको रहने के लिए एक छत दी है, लेकिन वो किराया भी लेते हैं। उसका सोबिया का कहना है कि तकरीबन 4 से 5 माह का किराया मेरे सर पर चढ़ा हुआ है, जो कि मैं अभी तक नहीं दे पाई। बच्चियाँ छोटी छोटी फरमाइश करती हैं, नहीं पूरा कर सकती। आप सबसे गुजारिश है कि ये इनका नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप इनसे राबता करके अगर कोई शख्स इन बच्चियों की कफ़ालत करना चाहता है, उनकी ज़िम्मेदारी लेना चाहता है, तो वो बराए करम इस नंबर पर राबता करके इनसे राबता कर सकता है और इनकी मदद कर सकता है। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।